हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई साइको किंग का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जेके का एक्सीडेंट कराता है उसको देख के गार्ड्स तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो जेके का एक्सीडेंट करता है उस ड्राइवर को उसके गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तो उसका असिस्टेंट कॉल करके उसे बता देता है कि वो हमारे कब्जे में है। तो फिर ते कहता है तुम लोग उसको गरम तेल के ऊपर लटका के रखो, बाकी का मैं आगे देख लूँगा कि उसे कैसे मौत देनी है। तो फिर असिस्टेंट कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे अपने बॉस की करनी होती है और वो तुरंत ही उस आज्ञा को पालन करते हुए कहता है जी सर, और यहाँ पर ते इविल स्माइल देता है और जेके को कहता है कि तुम रेस्ट करो। तो फिर जेके रेस्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि उसे तेल जो मिल गया था। जेके भी ते को उतना ही प्यार करती है जितना कि ते, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी मेडिसिन बहुत आराम से ले रही होती है। इधर हम देखते हैं कि ते जो कि अब उस हेल में जाता है जहाँ पर उस आदमी को रखा गया होता है। उस आदमी से पूछता है कि तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके कहने पे उसे मारने की कोशिश की हो? तो फिर आदमी कहता है नो किंग, मुझे नहीं पता है। तो फिर ते कहता है अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुमने क्वीन के ऊपर अटैक किया है, तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। वो आदमी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे तेल की वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ते कहता है कि इस तेल को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दो। तो फिर वहाँ से इस तेल को खिसका देते हैं गार्ड्स। और ते फिर से क्वेश्चन पूछता है तो वो बिल्कुल नहीं बताता है। कहता है कि मैंने सिर्फ इतना मुझे पता है कि उस आदमी ने मुझे कॉल करके इस लड़की की फ़ोटो भेजी और बहुत ज़्यादा ही पैसे दिए, जिस वजह से मैंने उसका काम कर दिया। तो अब ते कहता है अच्छा तो ठीक है, तो तुम्हें नहीं पता है तो अब अपने असिस्टेंट से कहता है इसे तेल में डाल दो, क्योंकि जो मेरे काम का नहीं होता उसे मैं बिल्कुल भी जीने का हक नहीं देता। अब वो तुरंत ही उसे तेल में डाल देते हैं क्योंकि ते का कहना भी ठीक है, जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया तो उसे जीने का कोई हक नहीं। ते हमेशा ही इसी तरीके से बिहेव करता है और उन सबको मार देता है जो उसके किसी काम के नहीं होते। और ऐसा ही हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से वो तेल में जल रहा होता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। वहाँ खड़े गार्ड्स भी डर जाते कि कैसी मौत देते हैं सर। अब ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही इविल स्माइल देख के ते वहाँ से चला जाता है और अब जेके के पास आता है और डॉक्टर से कहता है इसे डिस्चार्ज करो, मैं इसे अपने मेंशन में लेकर जाऊंगा। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मेंशन में, लेकिन अभी इनकी हालत उतनी ठीक नहीं है। तो ते गुस्से में कहता है कि मेरे मेंशन में भी बहुत अच्छी डॉक्टरों की टीम है, तो तुम मुझे ना सिखाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। अब वो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो तो किंग है, उसके मन का ही चलेगा। और वो ऐसे ही उसके डिस्चार्ज पेपर रेडी कर देते हैं। अब ते जेके को लेकर मेंशन में आ जाता है और बहुत जल्दी ही जेके ठीक हो जाती है क्योंकि उसके पास उसका हबी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है और उसे टाइम टाइम पे मेडिसिन देता है और वो उसे कुछ भी ऊट पटांग खाने नहीं देता है। ऐसे ही अब जेके को कॉलेज जाना होता है और वो रेडी होकर कॉलेज चली जाती है। और ते जो कि अपने ऑफिस में रहता है और अपनी फाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, तभी उसकी केबिन में एक लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहने रहती है। वो झुकती है तो उसके चेस्ट शो हो रहे थे। वो ते को सीड्यूस करना चाहती है, लेकिन ते उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है और कहता है बोलो क्या काम है तुम्हें। तो रोमा कहती है कि मुझे तुमसे इस फाइल पे सिग्नेचर चाहिए। तो ते कहता है लाओ देखें तुम्हारी फाइल में।
तो फाइल चेक करता है और अच्छे से रीड करके उस पर सिग्नेचर भी कर देता है। लेकिन रोमा को एक तरफ भी नहीं देखता है, एक बार भी उसे पलट के नहीं देखता है। तो रोमा वहाँ से मुंह बना के चली जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगी, चाहे तुम कितना ही अपनी वाइफ से प्यार कर लो। दत्ते कहता है कि अगर तुम मेरे डैड के दोस्त की बेटी ना होती तो आज मैं तुम्हारा मुंह से फोड़ के तुम्हें यहाँ से नर्क में भेज देता, क्योंकि जहाँ पर तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ ही मेरा सब कुछ है और वो ही सिर्फ मुझे लव कर सकती है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि देख जब भी जेके का जिक्र करता है तो उसे ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल करता है। इधर रोमा बहुत गुस्से में अपने केबिन में जाके बैठती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं एक दिन अपना बना के ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर एक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से आज ये सब हुआ है और उस ड्राइवर ने सब उगल दिया होगा। तो फिर प्रिया की मॉम कहती हैं कि तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मुझे क्या पता था वो कमज़ोर दिल का निकलेगा और उसे सब कुछ हमारे बारे में बता दिया। तो फिर अब जेके के डैड कहते हैं कि उस लड़की की किस्मत तो देखो, वो फिर से बच गई, इसे अब मैं कैसे मारूं। और ते अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर 2 पर्सन आते हैं और कहते हैं कि तुम इस डील पे सिग्नेचर कर दो और बहुत जल्दी ही हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। तभी वो बहुत ही रूडली कहता है ओके ठीक है मैं कर दूँगा, अब इसे छोड़ के जा सकते हैं। तो फिर जेके का डैड कहता है कि तुम मुझसे तमीज़ से बात क्यों नहीं करते हो, तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो। तो ते कहता है क्यों, तुम्हारे से मैं इतने प्यार से क्यों बात करूं, आखिर तुम हो कौन। तो वो कुछ नहीं कहता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ते उसको देख रहा होता है। तभी जो उसका भाई काई होता है वो कहता है कि थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते हो, वो हमें खा थोड़े जाएगा। तो फिर ते कहता है कि आप सही कह रहे हैं। तो जेके के डर से कहता है सीखिए कुछ इनसे, आपसे ज़्यादा दिमाग इनके पास, और हाँ आइंदा से मुझसे इस तरीके से बात करेंगे तो ज़िंदा रहने में मैं आपको 1 सेकंड भी नहीं दूंगा, मैं आपको तुरंत ही ख़त्म कर दूंगा। आइंदा मुझसे जबान लड़ाने की और मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करिएगा। और वो गुस्से से वहाँ पर फाइल छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर जेके का डैड कहता है कि तेरी तो अकड़ में निकालूंगा, और जेके को तो तूने बचा लिया है लेकिन कब तक उसे बचाएगा। और ते यहाँ पर बैठा होता है और उसे कॉल आता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और कहता है क्या सच में। और वो तुरंत ही गुस्से से अपने मेंशन जाता है। लेकिन जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शांति से बैठी होती है, उसे देखकर ते बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अंदर उसके क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता। तो जेके ते से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं, ऐसा क्यों। तो ते कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तब वो कुछ नहीं कहती है और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही सोच में डूबा होता है तो जेके कहती है मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। तो ते कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो जेके कहती है कि क्या मैं अपने दोस्तों से मिल के आऊँ। तो ते कहता है किससे। तो जेके कहती है कि क्या मैं लिसा से मिलने जाऊँ, बहुत दिन हो गए मुझे उसे देखे। तो ते कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और ख़बरदार अगर तुम उसके पास गई वरना मैं उसे मार डालूँगा। तो जेके कहती है हमेशा मारने वारने की ही बात करते हैं और कभी अच्छी बातें नहीं। आपने उस इंसान को मारा जिसकी वजह से उसका भाई हमारे पीछे पड़ गया और आपने उसको भी मारा। तो ते कहता है हाँ मैंने मारा है उसे। तो जेके कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, आप सबको मारते रहते हैं। जेके को अभी ये बात पता ही चली होती है। तभी
ते कहता है कि तुम्हें पता है, तुम मेरे बारे में तो इतना सब कुछ बोल रही हो, और क्या तुम अपने डैड के बारे में पता है? तो ते से जेके कहती है नहीं, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। तो ते कहता है तुम्हारा डैड इतना अच्छा है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो फिर जेके कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब कुछ नहीं कहती। तो जेके ते से कहती है कि प्लीज़, वो मेरे डैड हैं, उन्हें कुछ मत करना। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है तो उनका हक बनता है। उन्होंने मुझे पैदा किया है तो वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप एक साइको हैं। अगर आपने उन्हें हर्ट किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। तो ते कहता है कि उसे तो सज़ा मैं देकर रहूँगा क्योंकि उसने मेरी जान को चोट पहुँचाने की कोशिश की, चोट क्या उसे मारने की कोशिश की है, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। तो फिर जेके अब कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। तो ते उसे गले लगा लेता है और कहता है ठीक है, मैं उसे कम से कम सज़ा देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जेके जो कि पूरी टूट चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो बेहोश हो चुकी होती। तो ते उसे अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम आराम करो। ते उसे आराम करने के लिए कहता है। जेके जो कि ते को डिस्ट्रॉय करने आई होती है, लेकिन जब वो होश में आती है तो देखती है ते बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा होता है। तो ते को जेके किस कर लेती है। तो ते भी उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करता है और पूछता है जान तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों किस कर रही हो। तो फिर जेके कहती है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपने मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, मैं आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी और आप भी मुझे मत जाना। ते कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और जेके कहती है कि एक बात बताऊँ। तो फिर ते कहता है आप सो जाओ, आराम कर लो। तो जेके कहती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ते कहता है कि मुझे पता है, तो मुझे जो बताना चाहती हो। तो जेके कहती है मेरे डैड। तो ते कहता हाँ मुझे पता है कि उसने बर्बाद करने के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है, क्योंकि वो मेरी अच्छाइयों से डरता है, मेरी इतनी कमाई से डरता है, मेरे पैसों से डरता है, मेरी पोजीशन से मुझे मारना चाहता था और मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और जब उसे पता चला कि तुम मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ हो तो उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की है। तो ये सब कह रहा होता है कि जेके उसकी बात सुन के शौक हो जाती है, आपको सब पता है। तो ते कहता है हाँ, मेरे पोजीशन से सब जलते हैं, तुम्हारा डैड भी उनमें से एक है और इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जो तुमने अपने डैड के कहने पर मेरे पास आई और तुमने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं गलत नहीं हूँ और मुझे पता था कि मेरी क्वीन कभी इस तरीके की हरकत नहीं करेगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही प्योर और नेचुरल हो। इसी वजह से तुमने अपने डैड की बात को भी नहीं माना और शायद इसी वजह से तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। ये सब कहते ही ते की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन जेके उसे शांत करते हुए कहती है प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत हो। तो ते अब कुछ नहीं कहता है, लेकिन मन में कहता है उसे तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगा, उसे मैं उसकी औकात दिखा कर ही रहूँगा। आखिर मेरी जान के ऊपर जानलेवा हमला कराने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये सब सोच ही रहा होता है कि अब जेके को समझ में आ रहा था कि ते ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ करेगा। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या ते सच में जेके के डैड को मार डालेगा या फिर कोई ऐसा है जो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा और ते से बदला लेने के लिए क्या सच में कोई फिर से क्या जेके के ऊपर अटैक करेगा। ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और आपको न्यू स्टोरी चाहिए तो फिर इस स्टोरी को भी पूरा देखना पड़ेगा। व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही कम आए हैं, लेकिन कोई नहीं, व्यूज़ आ जाएंगे। तो फिर आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और बाय आर्मी सरांगे।